सो हाय गाइस, एज यू नो माय नेम इज़ अरविंद। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो वीडियो रहेगी हमारी वो रहेगी हमारी हिमाचल प्रदेश की वैल्यूज़ के ऊपर। पहले हम हिमाचल प्रदेश की वैलीज़ के बारे में, सबसे बड़ी सबसे छोटी वैलीज़ के बारे में बात कर लेंगे। उसके हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कशन करेंगे। इससे पीछे हमने थर्ड वीडियो में डिस्कशन करा था माउंटेन पीक्स के बारे में। और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले मैं हाईलाइटर को सिलेक्ट कर लूँ। जो हमारी जो सबसे उपजाऊ घाटी है वो रहेगी हमारी बला घाटी, जो कि हमारी रहेगी मंडी डिस्ट्रिक्ट में। और जो उससे अगला है हमारा हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर उपजाऊ और सुंदर घाटी कौन सी है, तो वो रहेगी सांगला घाटी और बसपा घाटी। ये है हमारी किन्नौर में पड़ती है। दोनों घाटियाँ हमारी किन्नौर में पड़ती है। और बट जो दोनों में ऑप्शन में दिया होगा, कभी बसपा दिया होगा कभी सांगला दिया होगा, बट सबसे जो सुंदर घाटी वो रहेगी हमारी सांगला घाटी। अगला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि तिब्बत की कौन सी घाटी को दान दान में दिया है हिमाचल प्रदेश को, तो हंगरंग घाटी, जो कि वो भी किन्नौर में है, वो तिब्बतों ने हमें दान में दी है। बोलते हैं कि सबसे प्रसिद्ध घाटी कौन सी हमारी हिमाचल प्रदेश की, तो वो रहेगी हमारी कांगड़ा घाटी। अब हम चलते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज हमारी घाटियों को कवर करते हैं। तो जो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट रहेगी हमारी लाहौल एंड स्पीति की, जिसमें मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी बताया कौन सी घाटी कहाँ पर है। और इसमें आपको ध्यान से समझना है कि हमारी कौन सी घाटी किस तरह से मैंने डिफाइन करी हुई है। तो सबसे पहले हम इस लाहौल स्पीति को दो भाग में डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमारा जो हमारा कुंजुम दर्रा है ना, जो बोलते हैं कि कुंजुम दर्रा जो है हमारा लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। ये है ना हमारा कुंजुम दर्रा। ये लिखो कुंजुम दर्रा। ये है गोले के अंदर लगा हुआ है, गोले के ऊपर ना। रुक जाओ। ये है कुंजम दर्रा। और ये इससे पीछे वाला भाग जो रहेगा हमारा लाहौल का रहेगा। और इससे इस साइड वाला भाग, ये जो पूरा एरिया जो रहेगा हमारा स्पीति वाला। और कुंजम दर्रे से ही हमारी कौन सी रिवर निकलती है, स्पीति रिवर निकलती है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि वैलीज एक्चुअली में बनती कैसे है। वैलीज हमारा एक डेफिनेशन रहती है कि जो हमारे जहाँ से नदियाँ बहती है उसके साइड में जितने भी गांव रहेंगे, साइड में जितने भी प्लेसेस रहेंगे, उनको हम वैलीज के रूप में उसको डिसाइड करते हैं। जैसे हमारा राबी राबी है, जैसे हमारा इसके मैंने बोला कि कुंजुम दर्रे से निकलती है हमारी स्पीति वैली। तो स्पीति नदी निकलती है, तो स्पीति नदी के नाम पे ही बन गया हुआ है। जहाँ से निकलती है वहाँ पर उसी के नाम से हमारी वैलीज बनती है। तो अब आज आज पहला डिस्ट्रिक्ट रहेगी मेरी लाहौल स्पीति में मैंने बोल दिया कुंजुम दर्रे से कौन सी नदी निकलती है, तो स्पीति नदी निकलती है। तो स्पीति नदी निकली तो कौन सी घाटी बनी, स्पीति घाटी। और मैंने आपको एक पिछले पिछले जब मैं श्रृंखलाएं करवा रहा था, माउंटेन रेंजेस करवा रहा था, मैंने आपको बताया था कि जो लाहौल स्पीति है वहाँ पर अल्पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो अल्पाइन के वृक्ष लाहौल स्पीति में भी कहाँ पाए जाते हैं, तो स्पीति में पाए जाते हैं। स्पीति में कहाँ, जैसे स्पीति नदी के आसपास पाए जाते हैं। तो इसको हम अल्पाइन जोन, अल्पाइन घाटी के नाम से भी जानते हैं, स्पीति नदी को, स्पीति वैलीज को, सॉरी। अगली हमारी लिंगटी वैली का है। ये भी लिंगटी भी नदी है, देखो पानी से यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है लिंगटी, ये भी नदी। तो लिंगटी घाटी, और ये लाहौल स्पीति की सबसे बड़ी घाटी है। बड़ी घाटी मतलब कि इसमें सबसे ज़्यादा गांव पाए जाते हैं। कंपेयरिंग में लाहौल स्पीति के कंपेयरिंग में सबसे बड़ा घाटी है ये। अगली कौन से, सीला घाटी। सीला घाटी हमारे कहाँ पर पाई जाती है, कि मैंने ये पर जो मैंने डिसाइड करो, ये जो मैंने डिसाइड वो करा हुआ ना, ये पर ये सारी की सारी स्पीति घाटी की क्या है, स्पीति डिस्ट्रिक्ट की क्या है, घाटियाँ हैं। शीला घाटी जो हमारी पड़ती है, शीला घाटी कहाँ पड़ती है हमारी, यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये वाली सीला वैली। ये सीला वैली भी हमारी लिंकटी के साथ साथ लगती हुई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और इससे मैं बता दूंगी, जो सीला पीक है वो पड़ती है हमारी किन्नौर में। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होने की, जब सीला पीक से हमारी किन्नौर में पड़ती है, तो जो सीला पीक मैंने बताया था आपको कि हाईएस्ट पीक है, बट वो सेकंड हाईएस्ट पीक रहेगी हिमाचल प्रदेश की। बट अब जो सीला वैली वो रहेगी हमारी स्पीति वैली में, स्पीति लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। और अगले कौन सी घाटी मेरी, काजा घाटी बहुत ही इंपॉर्टेंट घाटी है, क्योंकि मेन घाटी ऑफ स्पीति इसको बोला था, मेन घाटी ऑफ स्पीति, जो कि मेन जो हाईवे जा रहा है ना उसी के अंडर आती है ये काजा घाटी। और ये काजा घाटी के बाद हमारी अगली घाटी रहेगी हमारी पिन घाटी, जो कि हमारी ये भी लाहौल स्पीति में ही है, लाहौल स्पीति के स्पीति में है। और अब हमने एक साइड का तो हमने लाहौल स्पीति का स्पीति तो हमने कवर कर लिया। और मैंने बोला था कि जो जोड़ने वाला दर्रा है वो कुंजम दर्रा है, तो वो दो भागों में बांटने वाला दर्रा भी कौन सा हुआ, कुंजम दर्रा हुआ। तो जो है लाहौल की वैली में सबसे पहली घाटी आती है चंद्रा घाटी, जो कि चंद्रा घाटी आपकी देखो यहाँ से पानी चिनाब रिवर है, दो रिवर पानी देती है, कौन कौन सी, सूरजताल और चंद्रताल।
चंद्रभागा और चंद्रभागा दो नदियां हमारे चिनाब नदी को पानी देती है। तो जो चंद्रा है ना, वो भी एक घाटी के नाम पे प्रसिद्ध है, जिसको हम बोलते हैं चंद्रा घाटी। और इसका दूसरा नाम है रंगलोई घाटी और रंगोली घाटी। तो याद रखना, रंग इसी से पूछा जाता है कि रंगलोई घाटी कहाँ पर है और रंगोली घाटी कहाँ पर है। तो हम बता सकते हैं कि जो हमारी चंद्रा नदी निकलती है ना, वो लाहौल स्पीति में वहीं उसी के आमने सामने वाली घाटी कौन सी है? चंद्रा घाटी है, रंगोली घाटी। उससे अगला है भागा भागा वैली। भागा वैली मतलब कि भागा घाटी, जिसको गारा भी बोलते हैं, जो कि सूरज ताल से निकलने वाली घाटी कौन सी है? भागा घाटी। देखो भागा घाटी, ये दिख रहा धुंध वाइट बैकग्राउंड में दिख रहा भागा घाटी। और ये सूरज ताल को भागा घाटी के नाम से भी बोलते हैं और गारा नाम से भी बोलते हैं। और जब ये दोनों नदियां जब तांडी नाम के स्थान पे मिलती है ना, ये जो सूरज ताल हो गया और ये हो गया सूरज ताल और चंद्रा ताल, जो जब दोनों एक दूसरे से मिलती है तो वो कौन से स्थान पे मिलती है? तांडी पे मिलती है। तांडी पे मिलने के बाद क्या बन जाती है? चिनाब बन जाती है। और तांडी से लेके उदयपुर तक इस घाटी का नाम क्या रखा गया है? मैंने बताया हुआ, इस घाटी का नाम रखा गया है पतन घाटी। कौन सा? पतन घाटी। और बोलते हैं कि जो लाहौल स्पीति की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? पतन घाटी, जिसमें आलू की खेती पाई जाती है। बोल रहे हैं कि चिनाब, तांडी से उदयपुर तक जो चिनाब नदी बह रही है उसी को चिनाब घाटी बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ से बताया ना, तांडी से लेके उदयपुर तक इसी दोनों को क्या बोलते हैं? चंद्रभागा घाटी भी बोलते हैं और चिनाब घाटी भी बोलते हैं। और इसी का दूसरा नाम है पटन घाटी या पटन घाटी। बोलते हैं कि आलू के लिए प्रसिद्ध घाटी है ये घाटी, लाहौल स्पीति की सबसे उपजाऊ घाटी, जो मैंने आपको अभी अभी बताया। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। बोले कि आलू के उत्पादन वाला जिला कौन सा? तो शिमला बताना। और आलू का उत्पादन वाला सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो पतन। सबसे बड़ा घाटी कौन सी? तो पतन घाटी। तो आई होप आपकी लाहौल स्पीति की सारी घाटियां कंप्लीट होगी। ये सारी इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी गई है। क्वेश्चन सेट भी लेके आऊंगा उसको। अगली डिस्ट्रिक्ट रहेगी हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट। चंबा डिस्ट्रिक्ट घाटी जो पड़ेगी हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगी। जो ये हमारे आपको मैप में दिखाई दे रहा है कि ये जो चंबा डिस्ट्रिक्ट है ना, यहाँ पर चंबा घाटी है। और इस चंबा घाटी को हम बंदर घाटी के नाम से बोलते हैं, दूध घाटी के नाम से बोलते हैं, शहद घाटी के नाम से ही बोलते हैं। और जहाँ बंदर होगा वहाँ दूध और शहद तो रहेगा नहीं, इसलिए हम याद रखेंगे चंबा में चंबा की घाटी को किस नाम से बताते हैं। और चंबा में आपको पता फेमस रिवर कौन सी बह रही होती है? तो वो बह रही होती है रावी घाटी। तो रावी रिवर बह रही, तो रावी घाटी कहाँ पर होगी? चंबा में ही होगी। अगली घाटी हमारी पांगी घाटी, इसको बोलते हैं चंबा की सबसे दुर्गम घाटी है। हिमाचल प्रदेश की बोले या तो चंबा डिस्ट्रिक्ट की बोले, चंबा डिस्ट्रिक्ट की कौन सी दुर्गम घाटी है? तो पांगी घाटी सबसे दुर्गम है, क्योंकि वहां पर बर्फ पड़ी रहती है। अगली घाटी हमारी चुराह घाटी। चुरा घाटी जो रहेगी हमारी, वो भी चंबा में ही रहेगी, चुरा घाटी। और एक नोट करके मैंने बताया हो कि चुरा घाटी एक होता है चुहार घाटी, जो कि मंडी में है। तो इसकी कैरेक्टर है कि जहाँ पर चूहा होगा मंडी होगी, वहाँ पर चूहा तो आएगा चुहार। तो याद रखना, जहाँ पर चुरा है वो रहेगी चंबा में, और जो चुहार घाटी है वो रहेगी हमारी मंडी में। और एक रहेगी हमारी भरमौर घाटी। ये भरमौर घाटी हमारी चंबा में पड़ेगी, क्योंकि चंबा में ही हमारा भरमौर पड़ता है। तो जहाँ पर प्लेसेस होते हैं उनके नाम से तो आप याद ही रखोगे। बट जो डिफरेंट नाम है, जैसे चुहार है, चुराह है, चुराह हमारी याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी से एक दो बार पूछा गया है। और सब ये पूछ लिया जाता है कि चंबा की सबसे दुर्गम घाटी कौन सी? तो पांगी घाटी है। ठीक है, और इससे आपकी चंबा विलेज की सारी सारी घाटियां कंप्लीट होती थी। और ये भी पूछा गया कि शायद हमारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इससे अगली हमारी डिस्ट्रिक्ट रहेगी इससे अगली डिस्ट्रिक्ट रहेगी हमारी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो वीर घाटी भी इसका नाम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का पड़ा है। तो वीर घाटी कहाँ पर है? हमारी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अगर है बिल्लिंग घाटी, क्योंकि बिल्लिंग घाटी जो है पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। तो यहाँ पर पैराग्लाइडिंग फेमस है, तो वीर घाटी के साथ साथ लगते हुए घाटी कौन सी रहेगी हमारी? बिल्लिंग घाटी। बिल्लिंग घाटी में क्या पैराग्लाइडिंग भी होती है बीर बिलिंग में। अगली घाटी रहेगी हमारी दून घाटी। दून घाटी के कहाँ पर पड़ती है? देहरादून में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? जो हमारा तहसील है हमारे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की, जो वो पड़ती है हमारी हमीरपुर के साथ में, ये है यहाँ पर पड़ती है। तो ये क्या बोलता है कि जो देहरादून है ना, देहरादून जो रहेगी, देहरा जो है उसका हल्दून घाटी के नाम से बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट घाटी रहती है ये हल्दून घाटी के अंदर ही देहरा पड़ता है। अगली का है बड़ा बंगाल घाटी। बड़ा बंगाल घाटी कहाँ पर पड़ती है? बड़ा बंगाल घाटी जहाँ से हमारी रावी नदी का उद्गम स्थान है, बड़ा बंगाल से पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में पड़ती है। मान लो कि पीर पंजाल हमारा ऊपर से गुजर जाता है और धौलाधार जो नीचे से आता है, इसके बीच वाली घाटी कौन सी पड़ती है? बड़ा बंगाल घाटी। और से अगली घाटी रहेगी मेरी कांगड़ा घाटी, जो कि कांगड़ा में ही है। इससे आई होप आपको कांगड़ा की सारी घाटियाँ याद हो गई होंगी।
अगली डिस्ट्रिक्ट रहेगी हमारी ऊना और बिलासपुर। अब पहले हम ऊना को डिस्कशन करेंगे। ऊना में हमारी घाटी पड़ती है हमारी स्वा घाटी। इसी को हम सोनभद्रा नाम से भी जाना जाता है। स्वा घाटी कैसे पड़ा, क्योंकि इसमें ये ऊना में हमारी एक रिवर बहती है जिसका नाम है स्वा रिवर, जहाँ से उद्गम स्थान भी ऊना में ही और इसकी ख़त्म भी ऊना में ही हो जाती है। और स्वा रिवर को ऊना का शोक भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। उससे अगली जो डिस्ट्रिक्ट हमारी बिलासपुर, बिलासपुर में 3 घाटियाँ पड़ती है, दानवी घाटी, चौंतो घाटी और सतलुज घाटी है। अब जो दानवी घाटी है इसको हम दाबी घाटी बोलते हैं, धाबिन घाटी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो बहादुरपुर चोटी है वो इसी इसी जो घाटी में पड़ती है। अगली हमारी चौंतो घाटी और इससे अगली हमारी सतलुज घाटी। सतलुज घाटी क्यों है ये, क्योंकि जो हमारा किन्नौर से होते हुए बिलासपुर तक हमारी जो सतलुज नदी आती है, तो नदी बिलासपुर से होके आगे गुजरती है, तो बिलासपुर में भी हमारी सतलुज घाटी पड़ती है। इससे अगली डिस्ट्रिक्ट रहेगी हमारी सोलन और सिरमौर। सिरमौर में सबसे इंपॉर्टेंट घाटियाँ रहेंगी हमारी मशरूम घाटी, सिरसा घाटी, दून घाटी, सप्रून घाटी और कुनिहार घाटी। और इसके बाद सिरमौर की हमारी क्यारदा दून, राजगढ़ और हवन वैली। सोलन की पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं कि जो हमारी मशरूम घाटी वो भी हमारी सोलन में पड़ती है। अगली जो डिस्ट्रिक्ट हमारी सिरसा घाटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट घाटी, क्योंकि इसमें जो बद्दी है और नालागढ़ है इसी घाटी के अंदर पड़ते हैं, और इसको इंडस्ट्रियल घाटी भी बोलते हैं सिरसा घाटी को। अगली घाटी रहेगी हमारी दून घाटी। दून घाटी को दून घाटी में ही नालागढ़ पड़ता है। अगली क्या है, स्प्रून घाटी। इसे कहते हैं सिटी ऑफ रेड गोल्ड, क्योंकि इसमें इस घाटी में टमाटर की बहुत ज़्यादा खेती होती है, इसको टमाटर घाटी भी बोला जाता है। उससे अगली घाटी हमारी कुनिहार घाटी। कुनिहार घाटी क्यों, क्योंकि जो हमारा सोलन है इसमें कुनी खड्ड बहती है, और कुनी खड्ड किस तरह बहती है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह कुनी खड्ड का कुनी खड्ड हमारी चलती है। तो जो कुनी खड्ड मान लो कि यहाँ से आई, यहाँ से होते हुए ऐसे ही हार की तरह बनती है, तो इसको इसलिए इसका नाम बताया हुआ है कुनिहार घाटी। इससे अगली घाटी रहेगी हमारी सिरमौर घाटी। सिरमौर घाटी में हमारी 3 घाटियाँ पड़ती है। पहली घाटी रहेगी इसमें क्यारदा दून, दूसरी घाटी रहेगी राजगढ़ और तीसरी रहेगी हवन वैली। जो क्यारदा दून है इसमें जो सिरमौर का सबसे फेमस गुरुद्वारा है पोंटा साहिब, वो भी इसी क्यारदा दून में ही पड़ता है, पोंटा साहिब। और जो इसके अगला कौन सा है, राजगढ़। इसमें आड़ू की, इसको हम आड़ू की घाटी भी बोला जाता है। राजगढ़ में सबसे ज़्यादा आड़ू की खेती पाई जाती है। इससे अगला हमारा हवन वैली। हवन वैली हमारा कहाँ पर पाया जाता है, सिरमौर में। और हवन वैली में नृत्य इसका ना घी लोक नृत्य, सिरमौर का सबसे फेमस नृत्य कौन सा है, घी नृत्य। वो भी हवन वैली जो है इस वैली के हवन घाटी के लोग मनाते हैं कौन सा, घी नृत्य। इससे हाई होप आपको सिरमौर और सोलन की घाटियाँ याद हो गई होंगी। इससे अगली घाटी रहेगी हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट की। मंडी डिस्ट्रिक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट घाटियाँ रहेगी हमारी। जैसे पहली घाटी रहेगी बला घाटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है, बला घाटी। और वैसे ही हमारी मंडी की भी सबसे बड़ी सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी रहेगी, बला घाटी ही रहेगी। बला घाटी को सुंदर नगर घाटी भी बोलते हैं, बोलते रहेगी ये सुंदर घाटी नाम से भी पुकारा जाता है बला घाटी को। अगला क्या है, बला घाटी मध्य प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी, जो मैंने पीछे अपने आपके साथ डिस्कशन कर दिया था। अगला कौन सी घाटी हमारी, चोहार घाटी। चोहार घाटी जब मैंने चंबा डिस्ट्रिक्ट की घाटियाँ कर रहा था, तो उसमें चोहार घाटी के बारे में भी मैंने डिस्कशन कर रहा था। जहाँ चूहा होगा, जहाँ मंडी होगी वहाँ चूहा तो आएगा आएगा, तो इसलिए हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट की कौन सी घाटी रहेगी, चोहार घाटी। और चुराह घाटी कहाँ पर है हमारी, चुराह घाटी रहेगी हमारी चंबा में, और चोहार मंडी में। इससे अगली घाटी रहेगी हमारी इमला बिमला घाटी और चौंतड़ा घाटी। चौंतड़ा घाटी, इमला बिमला घाटी हमारी ये भी इंपॉर्टेंट घाटी है, इमला बिमला जो कि हमारी मंडी में पड़ती है। और अगला कौन सा, चौंतड़ा घाटी। चौंतड़ा घाटी को जोगिंदर नगर के नाम से भी जोगिंदर नगर घाटी के नाम से भी बोला जाता है। अगली हमारी खूनी घाटी या किल्लर घाटी, वो भी हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। और अगली कौन सी, ब्रॉड घाटी। इस जो सानन जल विद्युत परियोजना ना हमारी, जो सानन जो हमारी मंडी में पड़ती है वो भी इसी घाटी में पड़ती है, ब्रॉड घाटी में। इससे अगली घाटी रहेगी आपकी इससे अगली डिस्ट्रिक्ट रहेगी हमारी किन्नौर। और किन्नौर में हमारी कौन कौन सी घाटियाँ पाई जाती है, सांगला घाटी पाई जाती है, बसपा घाटी पाई जाती है, तिडोंग घाटी पाई जाती है, रिब्बा घाटी पाई जाती है, यूल घाटी पाई जाती है, मुलगन घाटी पाई जाती है, हंगरंग घाटी पाई जाती है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। जो सांगला घाटी और बसपा घाटी मैंने आपको पहले बताया था, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटियों में से एक है। और अगली कौन सी है, तिडोंग घाटी। तिडोंग घाटी जो है सबसे दुर्गम घाटी किस डिस्ट्रिक्ट की, हमारी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की सबसे दुर्गम घाटी कौन सी है, तिडोंग घाटी। और इससे अगली कौन सी, रिब्बा घाटी। इस घाटी को हम अंगूरों की खेती के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें अंगूर की खेती सबसे ज़्यादा होती है, और इसी को हम अंगूर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगली कौन सी हमारी, योल घाटी। और अगली कौन सी है, मुलगन घाटी। और अगली कौन सी है, हंगरंग घाटी। हंगरंग घाटी को मैंने पीछे बताया था आपको कि तिब्बत ने हमें दान में दिया है हंगरंग घाटी को, किसको, हिमाचल वालों को। और इससे आई होप आपकी सारी किन्नौर की सारी घाटियाँ आपको याद हो चुकी होगी।
अगली डिस्ट्रिक्ट रहेगी हमारी शिमला और कुल्लू की, और ये हमारी लास्ट डिस्ट्रिक्ट रहेगी हिमाचल घाटियों पे। जो हमारा ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है ना, इसमें हमारी फेमस 4 घाटियाँ पड़ती हैं, जो कि देव घाटी, पार्वती घाटी, सिराज घाटी और संगला घाटी। जो हमारा देव घाटी है, क्योंकि हमारा जो कुल्लू है उसको देवी देवताओं की भूमि भी माना जाता है, तो देव घाटी कहाँ पर होगी, कुल्लू में ही होगी। अगली हमारी पार्वती घाटी, मैं हाईलाइट लेता हूँ। पार्वती घाटी, आपने बोला कि पार्वती नदी कहाँ बहती है, कुल्लू में बहती है। पार्वती पीक भी कहाँ पर पड़ती है हमारी, पार्वती घाटी में पड़ती है। अगला हमारा सिराज घाटी, सिराज घाटी का आपने एक फेमस गाना सुना होगा कि खतरे तक पुल टपना लबदा मीन सराज होए, लबदा मीन सराज, इतना अच्छा गाना बना हुआ है। वो भी हमारा कहाँ पर है, कुल्लू में। और अगला कौन सा है, संगल घाटी, संगला घाटी, वो भी हमारा कुल्लू में ही पड़ता है। तो इन 4 को याद रखना मैंने, कुल्लू के डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। अगला कौन सा हमारा, शिमला, शिमला की सबसे फेमस घाटी कौन सी है, पब्बर घाटी, जो कि रोडू में पड़ती है, जो कि चांसल पीक से हमारी जो पब्बर रिवर, उसी को हम पब्बर वैली के नाम से भी जानते हैं, जो कि रोडू में है। आई होप इससे अगली वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इसके एमसीक्यूज पर, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं, और इस क्वेश्चन सेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर ये आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।